ఇట్లనే ఆడ गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। हम भी एकदम ठीक है। चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं। और आज का ब्लॉग काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि सर्दियों में साड़ी पहनना थोड़ा सा मुश्किल रहता है और आज हम करेंगे 24 आवर साड़ी वेयरिंग चैलेंज। तो चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और चैलेंज स्टार्ट करते हैं। तो फिलहाल तो पहले इनकी मस्तियाँ देख लीजिए। तो चलिए इनकी मस्तियाँ तो पूरा दिन खत्म होने का नाम नहीं लेगी, पर एंजल को तो कुछ खिला देते हैं फटाफट से। उसके बाद घर को नीट एंड क्लीन करके पूजा हो चुकी है, नाश्ता बन चुका है। एक्चुअली साथ में मैंने पूजा का जो भी भोग का सामान था सब कुछ बना लिया है, तो पूजा हो गई है हमारी पूरी। और ये कल हलवा बनाया था, इसकी रेसिपी कल वाले ब्लॉग में आपको मिल जाएगी। और ये हमारा ब्रेकफास्ट रेडी है। आज क्या है ब्रेकफास्ट में वो भी आपको दिखाते हैं। तो इनका स्नैक्स तो चल ही रहा है, तो अब कर लेते हैं फटाफट से ब्रेकफास्ट। और उसके बाद रेडी होके कहीं जाना भी है। कहाँ जाना है वो आप हाइलाइट्स में देख चुके हैं। आज हम आपको दिखाने वाले हैं साथ ही साथ अपना मतलब गांव और अपने खेत और मतलब हमारे पुश्तैनी जगह कह सकते हैं, तो वो सब दिखाएंगे। फिलहाल इस घिया के हलवे में थोड़ा सा दूध डाल के मतलब दूध में पका लेते हैं इसे थोड़ा और, ताकि अच्छा क्रीमी टेक्सचर आ जाए। यहाँ पे हम हो गए हैं रेडी, नाश्ता वास्ता सब हो चुका है। तो चलिए चलते हैं। और आज मैं आपको दिखा रही थी मैंने बैंगल्स भी पहने मैचिंग, तो बड़ी खुशी होती है। मुझे बैंगल्स बहुत पसंद है। अब कहीं जा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है खाली हाथ थोड़ी जाएंगे, तो उनके लिए कुछ ना कुछ लेके और फिर फटाफट से निकलते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे मतलब खेत वाला जो एरिया है ना, वहां से मतलब हमारे गांव का टाइप का, गांव नहीं है एक्चुअली, हम इसे गांव भी नहीं कह सकते, बट खेत टाइप का एरिया है। तो यहाँ पे ना एंटर होते ही इतनी प्यारी मतलब खुशबू मिट्टी की और फ्लावर की। और आपको पता है साउथ है तो यहाँ पे ना फूलों की भी खेती होती है, तो तरह तरह के फूल और तरह तरह की फसल, मतलब आंखों को जो तृप्ति मिलती है बस उसका तो कोई जवाब नहीं। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी मेरी नानी सास का घर, वो वहाँ पे है। और ये देखिए उसके बिल्कुल सामने आपको ये फ्लावर की खेती दिखेगी और पपाया की खेती दिखेगी। और पेड़ तो आप देख ही सकते हैं, नारियल के पेड़ जो यहाँ के साउथ की जान है, पहचान है। तो ना घर के बिल्कुल सामने देखिए छोटू छोटू से प्लांट है, ये आपको देखने में पता चल रहे होंगे। छोटे छोटे से प्लांट है, मेरे ख्याल से एंजल के साइज के होंगे या उससे थोड़े बहुत बड़े होंगे, बट इतने इतने प्लांट में कितने पपीते लदे हुए हैं। और यहाँ पे ना एंजल आने के बाद होता है ना बच्चे का थोड़ा सा माहौल चेंज होता है, तो जगह चेंज होती है, तो बच्चा थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो जाता है। तो कहती मम्मा मुझे घुमा दो, इसे भी मतलब बाहर घूमना था, टहलना था। ऑटो हमारा अभी तक वहीं पे है क्योंकि यहाँ पे ऑटो की थोड़ी दिक्कत होती है, तो हमने ऑटो वाले भैया को वेटिंग के लिए बोला है। और ये था गांव, मतलब वो जो इन बकरियों का, गाय का वो शेड होता है ना, घर घर जिसे कहते हैं, वो दिखाया मैंने आपको। अंदर मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं सच बताऊं मुझे थोड़ा डर लगता है। और वैसे भी गाय वगैरह ना अभी बाहर गई है, मतलब पीछे खेत में गई है चरने के लिए। और यहाँ पे बिल्ली भी है। और ये मेरी नानी माँ। और ये देखिए मैं आपके घर को मतलब एक बार दिखा देती हूँ। घर के सामने से पूरा जो व्यू है कुछ ऐसा दिखता है, और ज़्यादा तो मैं डिटेल में नहीं दिखाऊंगी। और यहाँ पे हम जब घर वापस आ रहे थे ना, तो नानी माँ बहुत मतलब दुखी हो गई थी, ये आप कह सकते हैं रोने ही लगी थी। तो वो देख के मैं बहुत मतलब अपसेट हो गई थी, क्योंकि वो मुझे इतना प्यार करती है, तो हम भी तो उन्हें ऑब्वियस ही बात है प्यार करेंगे। और यहाँ पे ये दोनों मुझे और परेशान करने में लगे हुए थे। ये कल का जो हलवा मैंने बनाया था ना, सुबह पका के रख के गई थी, तो वही ये लोग खा रहे थे। और जो मैं सुबह हलवा पका के गई थी ना, वो इन दोनों ने पूरा चट कर दिया था। तो वो थोड़ा ही, पर फिर मेरे लिए एक स्पून तक नहीं छोड़ा, तो इसलिए मैं और भी गुस्सा हो गया। मुझे और गुस्सा आ गया कि कम से कम एक चखने भर का तो खिला देते। उसके बाद ना मोहन जी कहते चलो तुम्हें एक मैजिक दिखाते हैं। एंजल कहती है मेरे पैरों में दर्द हो रहा है मामा, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, वहां दर्द हो रहा है। तो मोहन जी कहते चलो आपका ना सारा दर्द भगाते हैं। तो यहाँ पे ना ये मैजिक चल रहा है, और
ऐसे ना इनके जो पैरों का दर्द है, हाथों का दर्द है, सब भाग जाएगा। और कैसे भागता है आपको दिखाते हैं। इनके कई सारे तरीके हैं एंजल के सारे दर्द भगाने के, और उनमें से कुछ ये हैं और कुछ आपको मतलब फिर कभी दिखाऊंगी। जब ये करके दिखाएंगे ना तभी धीरे धीरे आपको सारे इनके जो भी मैजिक है वो दिखाते हैं। उसके बाद ना ये देखिए मेरे पास आके कहते हैं, अलका तुम्हारी ऐसी मूछें निकल आए तो तुम कैसी लगोगे। मैंने बोला मुझे नहीं चाहिए ऐसी मूछें, कितनी गंदी लगूंगी मैं। सोच के देखिए, मतलब इमेजिनेशन करके देखिए कितनी गंदी लगूंगी। उसके बाद ये कह रहे थे देखिए मेरे ना बाल उड़ गए। मैं कहा चलो ठीक है, तुम्हारे तो बाल उड़े हैं। सब कहते हैं कि ना जिनके मतलब 3 फिंगर से ज्यादा की जगह होती है माथे पे, वो लक्की होते हैं। भाई इतना लक किसे चाहिए था, मतलब 400 गज का प्लॉट ही कट गया माथे पे। उसके बाद इनसे बातें करने के बाद ये थोड़ी देर रेस्ट करने लगे और मैं आ गई थी किचन में। तो मैं क्या बना रही हूँ, आलू के ना वो जो पोटैटो ट्विस्टर होते हैं ना, बिल्कुल उसी टाइप की रेसिपी बनाने जा रही हूँ। डिटेल रेसिपी कल वाले व्लॉग में डाल दूंगी, क्योंकि ना ये व्लॉग काफी बड़ा हो गया था। बना के रखी है रेसिपी, मैं कल वाले व्लॉग में पक्का डालूंगी। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है और बहुत, यकीन मानिए बहुत टेस्टी बनेंगे। आपको ना बाहर से कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत टेस्टी बनते हैं और बहुत ही क्रिस्पी एकदम। जो पोटैटो ट्विस्टर है ना उसकी फीलिंग आ जाती है। अगर आपके पास पेरी पेरी मसाला है फिर तो बस क्या कहने। उसके बाद चलिए फटाफट साथ ही तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे ना एंजल आगे चिपक गई थी, कहती मम्मा गोदी गोदी गोदी। जैसे आपको पता है वो हमेशा जब भी मैं खाना बनाती हूँ ना तो उसको देखना होता है मम्मा क्या कर रही है, क्या बना रही है, तो वो आगे चिपक जाती है। तो बस वही एंजल अपने, फिर मैंने उसे जैसे तैसे समझा के भेज दिया जाके पापा को उठाओ उनके ऊपर जंपिंग जंपिंग करो। अब वो जाके मोहन सो रहे हैं तो उनके पेट पे जंपिंग करने वाली है। अच्छा अभी मैं वो तो आपको नहीं दिखाऊंगी, पर आपको ना यहाँ पे मैं वही तैयारी कर रही थी और साथ ही देखिए मेरा चैलेंज भी चल रहा है। माना कि बेंगलुरु में दिन में इतनी ठंड नहीं होती, बट सीरियसली शाम के टाइम काफ़ी ठंड बढ़ जाती है। और कल वाले व्लॉग में भी आपने देखा था, सुबह शावर लेने के बाद ना सच में ऐसा मौसम बन जाता है कि ना हाथ सेकने की नौबत आ जाती है। पर घर के अंदर तो यहाँ पे कहीं आग पे हाथ नहीं सेक पाते, तो क्या करते हैं गैस ऑन करके बस वहीं पे हाथ सेक लेते हैं। ये देखिए शाम की संध्या हो गई और ना मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। लाइट जब होती है तब तो आपने देखा ही है कि कितना सुंदर लगता है मंदिर, बट लाइट ना भी हो तो भी हमारा मंदिर बहुत प्यारा लगता है। तो बस अब इनको दे दिए हैं गरम गरम पकोड़े और मैंने भी इंजॉय किए, काफ़ी अच्छे बने थे। और इसी तरह से हमने अपना इवनिंग स्नैक्स इंजॉय किया। आवाज पकोड़ा सुपर। एंजल पकोड़ा कैसा है? एंजल व्यस्त है। अच्छा है हम यम 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 यम। अब क्योंकि ये वीक ऑफ डे है तो इसके साथ कुछ और ट्रीट तो बनते हैं। थैंक यू। पापा को ये फिश में दे दो। पापा को नहीं देना, पापा को दे दो। नहीं मैं खाता हूँ, मेरा दांत ऑलरेडी चल गया। मैं ये खाती हूँ। तो ये वाला पापा को दे दो। लो पापा आप आज ये छोटा वाला खा मैं लो। छोटा वाला खा लेता हूँ, आप लो। और मेरा तो ये पसंद है। तुमको वैनिला फ्लेवर भी पसंद है? Cheers. मुझे वो चाहिए। ले ले। तो एंजल क्या मांग रही थी वो आपको दिखाते हैं। एंजल को खाने से पानी पूरी, कहती मम्मा मुझे पानी के साथ फिल करके खाना है पानी पूरी। तो यहाँ पे एंजल अपनी पानी पूरी एंजॉय कर रही थी और काफ़ी शाम हो गई थी, ठंड हो गई थी, तो हमने अपना डिनर एंजॉय किया। उसके बाद ये लेट नाइट इवनिंग स्नैक्स में मोहन जी मैगी खा रहे थे और हो गई है जी गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे देखिए मेरा 24 आवर चैलेंज आई थिंक कंप्लीट हुआ। गुडू गुडू गुड्डू गुड्डू गुड्डू। तो चलिए इसी के साथ विंटर में 24 आवर साड़ी वेयरिंग चैलेंज कंप्लीट होता है। अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट में बताइए नेक्स्ट कौन सा चैलेंज करना चाहिए। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।